नमस्कार साथियों। पिछले कई दिनों से बहुत तकलीफ हो रही है बार बार सोचकर कि उत्तराखंड में क्या बेटियों के जीवन का कोई मोल है। अंकिता भंडारी को न्याय शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि कोशिश करी जा रही है बहुत सारे लोगों के द्वारा, मगर जिस तरह का आक्रोश जनता के बीच में होना चाहिए था वो नहीं है। फिर भी ये जरूर कहूंगी कि एक बेटी के अन्याय को मैं दूसरी बेटी के अन्याय से उसकी तुलना नहीं कर सकती और ना ही मैं करना चाहती हूँ। लेकिन जौनसा और बाबर की एक बेटी सैया एक जगह है, वहां से आई एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, उसके विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ। बहुत तकलीफ होती है ये सोच के कि जिस तरह की चिकित्सीय लापरवाही उस बच्ची के साथ हुई, गरीब परिवार, पिता बूढ़े, इकलौती वो लड़की थी, बेटी थी निशा, जो अपने घर के लिए एक आमदनी का जरिया थी। वो कार्य करती थी, किसी दुकान में काम करती थी। वो चल के अपनी मां के साथ देहरादून के सरकारी अस्पताल में आती है और वहां पर जो चल के लड़की आई है, जब उससे इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके बगल में एक और बच्ची लेटी होती है जिसने शायद जहर खाने की कोशिश करी थी, शायद आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, या हो सकता है उसे जहर दिया गया होगा, जो भी कहानी थी। और एक कहानी भी मैं क्यों कहूं, ये तो असलियत है। उस बेटी को इंजेक्शन देना था और कहा जा रहा है कि उस बेटी का इंजेक्शन निशा बेटी को दिया गया, जिसके कारण वो खून की उल्टियां करने लग गई और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, उसकी मृत्यु हो गई। और वो इलाज किस चीज के इलाज के लिए आई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका जानना। वो आई थी डेंगू के इलाज के लिए। उसके प्लेटलेट्स लो थे। अगर उसके प्लेटलेट्स लो थे और उसे गलत दवाई दी गई है तो ऑब्वियस है कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हुआ है और आप उसे बहुत स्ट्रांग दवाई दे रहे हैं, जो एक जहर खाए हुए मरीज को दिया जाना, यानी कि आपने जहर जिसने खाया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप वो दवाई दे रहे थे। वो दवाई आपने एक डेंगू के मरीज को, या जिसके प्लेटलेट्स किसी भी कारण से लो हो, उसको दिया। अगर उसे डेंगू नहीं भी था, उसके प्लेटलेट्स लो थे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब पोस्टमार्टम करा गया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा गया है कि उसके प्लेटलेट्स बहुत लो थे, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। ऑब्वियसली प्लेटलेट्स लो हैं और उसमें आपने कौन सी दवाई दी है, उसी के कारण तो मृत्यु हुई, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि उसको इंजेक्शन दिया गया था। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ, मगर कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं हुआ। उस बच्ची के साथ कुछ लोग उसके क्षेत्र के भी थे जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब वो एक पार्टी के बारे में कह रहे थे कि भाई आप सरकार के खिलाफ मत बोलो। भाई सरकारी अस्पताल है तो सरकार के खिलाफ बोला जाएगा, मगर वो भी शायद एक दुविधा में थे, क्योंकि एक तरफ जिस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं वो सरकार में है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र की बेटी जो है उनकी अपनी बेटी की तरह, उन्हें भी अपनी बेटी की तरह लग रही होगी। इसका मुझे पूरा यकीन है। मैं उनकी मंशा पे बिल्कुल सवाल नहीं करना चाहती, लेकिन जो अंधभक्ति होती है ना, वो कभी कभी आपके लिए और आप जिनको प्यार करते हैं, जिनके लिए आप कार्य भी करना चाहते हैं, उनके लिए सही नहीं हो जाता। और शायद यही एक दिक्कत थी, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग है और सबको छूट है वो जैसा भी सोचे। मगर मुझे ये पता है कि हर व्यक्ति को बहुत ही दुख हुआ ये देखकर कि उस बच्ची के परिवार वाले जो हैं वो कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उनके क्षेत्र के नेतागण जो हैं वो भी पहुंच रहे थे, मगर कैसे एक जगह से दूसरी जगह वो भाग रहे थे। मतलब उस बेटी को आज भी न्याय नहीं मिला है। वो बेटी आज दुनिया से चली गई है और उसका परिवार सोचिए कि किस दौर से गुजर रहा होगा। एक तो बेटी चली गई, दूसरा उनको कैसा महसूस हो रहा होगा कि लोग उनके साथ आने के बजाय उनको
गुमराह कर रहे हैं, कभी इधर दौड़ा रहे हैं, कभी उधर दौड़ा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार को तो अपने आप को बचाना है। और जब आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, आप व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे ही होता है। और बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि जिस नर्स के हाथों ये हुआ, क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? वरना उसके अंदर तो कोई ग्लानि नहीं होगी। वो जानती है कि क्योंकि वो सरकारी अस्पताल में कार्यरत है, इसलिए वो बच गई है। मगर किसी के परिवार का एक बच्चा चला गया। सोचिएगा इस बारे में। और कल पिथौरागढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। और मुझे पूरा यकीन है कि उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चेक भी किया होगा। क्योंकि आज मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक गाड़ी जो प्रोटोकॉल के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री उसमें बैठे। तो इस तरह की चीजें जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आप अपनी सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने का लोगों को मौका भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, उम्मीद कर रही हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को ये समझाएंगे भी। और मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के तो खासम खास मित्र वो लोग हैं जो जब वे ओएसडी थे कोश्यारी जी के, उस वक्त जो ट्रेनी अफसर होते थे आईपीएस, वो आज उनकी टीम में है। लेकिन वो इस तरह से अगर अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये उत्तराखंड की जनता के साथ भी नाइंसाफी है। और आप और मैं ये सवाल नहीं करेंगे तो हम भी गलत करेंगे, क्योंकि अगर हमारे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कहीं कोई कमी रही है, ये गाड़ी कहाँ से आई, किस गाड़ी में वो बैठे, क्यों बैठाया गया उनको इस गाड़ी में, बहुत सोचने वाली बात है। मैं आज उस विषय पे मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिथौरागढ़ आ रहे हैं, उसके पहले ये लाइव इसलिए कर रही हूँ ताकि अंकिता भंडारी को न्याय कैसे दिलवाया जाए, इसके बारे में हमारे को रास्ता दिखाएं। प्रधानमंत्री जी, आपका अगर देवभूमि से रिश्ता है, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे जो भाजपा की सरकार है आपके कारण आई है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अंकिता भंडारी को न्याय कैसे दिलवाया जाएगा, क्योंकि उसकी केस को कमजोर करने की पूरी कोशिश करी गई है। एमएलए रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर से है, उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने वो जेसीबी चलाई उसके कमरे में, जिस कमरे में वो थी वनांतरा रिजॉर्ट में। वनांतरा रिजॉर्ट में खबर आई कि जो आरोपी है उसके पिता वहां पे 2 बार जा चुके हैं, आरोपी की पत्नी वहां जा चुकी है। उस जमीन पर रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए, और ये रिजॉर्ट अगर बना है तो इसमें जो अभी विधायक है रेणु बिष्ट केवल वो दोषी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट अचानक बन गए हैं, और वहां पे क्या हो रहा है ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अब कुछ दिन पहले आपने देखी कि एक कसिनो जो चल रहा था, अवैध कसिनो, उस पर भी पुलिस ने छापा मार के पुलिस ने की ना कार्रवाई। तो ये क्या हो रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। यूके SSSC पेपर लीक मामले में जो हमारे बच्चे आज इतने परेशान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपने तो 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, लेकिन इन बच्चों को नौकरियां तो मिल सकती हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो उत्तराखंड का या यूके SSSC हो। लेकिन अगर पेपर लीक हो रहा है और उसमें सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर रहे हमारे मुख्यमंत्री, तो कम से कम आप तो उनको ये कह सकते हैं कि वो संस्तुति करें, और आप निर्देशित कर सकते हैं कि भाई इस मामले में सीबीआई की जांच करवाई जाए। उधर सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात से मैंने शुरू किया था, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि निशा बेटी के साथ इतनी अमानवीयता नहीं दिखानी चाहिए, उसके परिवार के साथ इतनी अमानवीयता नहीं करनी चाहिए। जितने लोग उस दिन वहां थे, चाहे मैंने जैसा आपको कहा जाए वो भाजपा के ही लोग क्यों नहीं थे, लेकिन सभी को बहुत एक धक्का लगा था कि एक बेटी को इंजेक्शन दे दिया गया, गलत इंजेक्शन, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, और उसका परिवार गरीब परिवार है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। कोई बड़ा नेता मुझे वहां पे दिखा भी नहीं था। हाँ, जो लोग आए थे मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो वहां, लेकिन कम से कम उन्हें उस बेटी का ख्याल आया था। प्रधानमंत्री ये निर्देशित करें धन सिंह रावत जी को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, कि उस बेटी के साथ जो हुआ
वो एक हत्या से कम नहीं माना जाना चाहिए, उसमें कम से कम सही तरीके से जांच कराए। जब मैंने जो पुलिस वाले आए थे, जो अधिकारी आए थे उस समय, क्योंकि वो परिवार उनके यहाँ होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक उनका पूरा वो नहीं हो जाता क्रियाक्रम की प्रक्रिया, तब तक वे खाना नहीं खाते। और उसके पिता बहुत कमजोर भी लग रहे थे उस दिन, और इसी कारण से उनको वो बच्ची का, देखिए बहुत तकलीफ हो रही है बोलते हुए कि बॉडी, क्योंकि उनके लिए तो वो उनकी बच्ची थी, उसको भिजवाया, मतलब उनके साथ भिजवाया गया। ठीक ठाक से वो यहाँ से चले गए, लेकिन वो परेशान थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी कम से कम इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस वाले ने मुझे ये कहा था कि हम एक कमेटी गठन करेंगे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा आप करिए ना गठन, उससे आप जो करवाना चाहते करिए, लेकिन अगर आप ही का अस्पताल है और आप ही के अधिकारी उसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उसमें जनता कैसे उम्मीद करे कि न्याय होगा? क्या वो अपने ऊपर आरोप लगवाएंगे? प्रधानमंत्री जी, ये किसी के हजम नहीं हो रहा। इतना भी त्राहिमाम मत करवाइए। देवभूमि के साथ तो कम से कम मत करिए। देवों की ये भूमि है, देवताओं की भूमि और देवियों की ये भूमि है, और देवी माँ जो है वो अपनी इन बेटियों के साथ इस तरह होते हुए आज देख रही हैं, तो जो सशक्त बेटियां हैं अगर वो ही नहीं रहेंगी तो उत्तराखंड राज्य में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शांति होगी? आपके किसी भी और राज्य में क्या हो रहा है, मैं आज उस पर नहीं जा रही हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, यहाँ जो बच्चियों के साथ हो रहा है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे हमारी एक और बेटी थी जिसको न्याय नहीं मिला, दिल्ली गुड़गांव में बल्कि रहती थी, लेकिन अब कम से कम निशा को चिकित्सीय लापरवाही के कारण अगर उसकी मृत्यु हुई है तो ये हत्या से कम नहीं है। इसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं करी गई है, और एफआईआर दर्ज करने की मंशा भी नहीं है पुलिस की। ऐसा मत होने दीजिए प्रधानमंत्री जी। आपका पुराना रिश्ता है, और बाबा केदार सब देखते हैं, बाबा बद्री विशाल सब कुछ देख रहे हैं। माँ यमुनोत्री हो या माँ गंगे या माँ नंदा देवी या माँ धारी देवी, सब देख रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे नहीं चाहिए, बेटियों को न्याय चाहिए। अंकिता भंडारी का न्याय, और आप जौनसार बावर की बेटी निशा का न्याय। हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की जब आप आएंगे तो आप निर्देशित करेंगे कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो, और उसके अलावा जो भी कार्रवाई है कमेटी गठित करने वाली वो किसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा करी जाए। वो एक मेडिकल टीम अगर बनाई जाए तो किसी और हॉस्पिटल के हों, उसमें बाहर के लोग भी हों, वरना निशा को न्याय नहीं मिलेगा। और गरीबों के साथ आप अगर सचमुच में है ना प्रधानमंत्री जी, तो ये अवश्य करके जाएंगे। साथियों, इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि जौनसार बावर की बेटी निशा के साथ जो हुआ है उसने दिल झकझोर दिया है। वो अन्याय के साथ, मैं कहूंगी केवल एक अन्याय की बात नहीं है, वो एक हत्या है जिसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने इस कृत्य को किया है उन्होंने लापरवाही करते हुए किया है, बिना कुछ सोचे हुए। और आप जानते हैं अस्पताल में आप जाते हैं तो कैसे कई बार नर्सेज आती हैं, कहती बाहर जाइए करने दीजिए, और जो विसरा है वो ऑलरेडी है, इसलिए दोबारा से उसकी जांच करके सही तरीके से रिपोर्ट बनाई जाए कि जो बच्ची का प्लेटलेट लेवल डाउन था उस पे क्या असर हुआ जब उसे इंजेक्शन दिया गया, या जो भी चीज उसके साथ हुई। इसमें कोई ढीला ढाली, हीला हवाली नहीं करी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है। और साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे और इस पे कार्रवाई हो। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।